हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एमपी सेट एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट के यूनिट 9 जिसमें पर्यावरण है उसके कुछ टॉपिक के परीक्षा आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जन और पर्यावरण परस्पर क्रिया है, ये टॉपिक के प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र को किसने परिभाषित किया था? ऑर्थर टॉन्सले ने। आंसर हो जाएगा इसका ए, इन्होंने परिभाषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी का सबसे पहले उपयोग और परिभाषित किया था। तो पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? हैकल ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। ठीक है, और पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं? तो नहीं, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर नहीं रहते, लेकिन जैविक अजैविक घटकों का सम्मिश्रण जरूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वास, राइट आंसर इसका सी, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है। आंसर क्या है इसका? भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और पशुओं का। तो बायोम समुदाय किसका है? भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और पशुओं को सम्मिलित करके बायोम बनता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्र का संयोजन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? सूर्य से उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वनस्पति के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वर्षा। किसी स्थान की वर्षा वहाँ की वनस्पति को निर्धारित करेगी कि वहाँ कौन सी वनस्पति होगी। ठीक है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि पहला है बायोम, जैविक और अजैविक पर्यावरण। बायोम के अंतर्गत जैविक और अजैविक पर्यावरण आते हैं, सही है। अजैविक पर्यावरण स्थल, जल और वायु आदि, तो ये भी सही है। अजैविक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? स्थल आता है, जल आता है और वायु आते हैं। जैविक पर्यावरण में क्या आते हैं? पादप, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी जीव मंडल में शामिल किया गया है? जीव मंडल में किसको शामिल किया गया? जलमंडल को। ठीक है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? खाद्य वेब बोला जाता है। ठीक है, जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आएगा इसका डी, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बाकी सब राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो सतत और स्थायी विकास जो था ये नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? निर्माता कौन है? स्वपोषी पौधे निर्माता होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? शाकाहारी जो रहते हैं वो जीवन जीने के लिए
प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी। ठीक है, नेक्स्ट है हरे पौधों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं का भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी या स्वपोषक कहलाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इकोटॉन। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इकोटॉन क्या है? तो दो परितंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, उसको इकोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने सब आंसर भी लगा दिए हैं, इसमें आपको आसानी होगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप ये लगा लेना, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये पीडीएफ से ये क्वेश्चन लगा लेना यूनिट 9 के। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संक्रमणकालीन क्षेत्र जो है उसको इकोलिन बोलते हैं, इकोलिन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं आहार श्रृंखला की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है? अजैव स्थिति में जीवाणु शामिल नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इसके कारण पृथ्वी पर वातावरण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित का मिलान करना है। क्षोभ मंडल का ए आएगा, धूल के कण इसमें रहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, आयन मंडल में उल्का बनते हैं और बाहरी मंडल में ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस ऑरेरा बोरेलिस वाली घटनाएं होती हैं। तो इस तरीके से इनका जो है मिलान ए का पहला दूसरा इसके करके ए आंसर है इसका, देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला की आधार है? तो सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए कौन है? उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? संपूर्ण जैव पदार्थ को बायोमास बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड किसे होते हैं? ऊर्जा पिरामिड जो कैसे होते हैं? तो ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, इसलिए सदैव उल्टे होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति? सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो ये अम्ब्रेला प्रजाति जो है एक बड़े निवास स्थान पर रहेगी और सामान्यतः प्रवासी होती है। याद रखना इस क्वेश्चन को, अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रामक से संबंधित है। दूसरा क्या है? कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसमान पारितंत्र में नहीं होती हैं। तो दोनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं? एक ही जाति की संख्या मतलब जनसंख्या। निम्नलिखित की ये मिलान देखना है। तो वायुमंडल में क्या होंगी? अक्रिय गैसें होंगी। जैव मंडल में क्या होंगे? जैव पदार्थ होंगे। जल मंडल में क्या होगा? नमक, ताज़ा पानी और बर्फ। स्थल मंडल में लाइट सिलिकेट्स। आंसर है इसका बी।
देख लेना आप इसको मिलान करके। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के क्षेत्र पर क्या है, समुद्र है। 71% पर जल पाया जाता है, तो समुद्र सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जैवमंडल जल, थल और वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है। तो जैवमंडल जो है 22 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है। तो ये क्रम तो सबको याद ही होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है। क्षोभ मंडल रहती है सबसे गतिशील परत, क्योंकि यहाँ जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस मौजूद होती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किस में सम्मिलित होता है। आयन मंडल होता है मध्य मंडल। ठीक है, सौर ऊर्जा की प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दूसरा टॉपिक है प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषक और मानव जीवन पर उनका प्रभाव। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं हम। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है। 42 का राइट आंसर क्या है, बी, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर है प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक जो है वातावरण से में रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्सर्जित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, 43 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो 44 का राइट आंसर है ई, कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। माध्यमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण में आएगा ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, ये माध्यमिक वायु प्रदूषक होता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 एन